सबसे पहले तो ये नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। बहुत अरसे से लीगी क़यादत इसकी तैयारियां कर रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद से पहले कुछ उनकी बातें भी हमने सुनी, कुछ उन्होंने मीडिया टॉक्स भी की लंदन के अंदर बैठ के। आप किस तरह से देख रहे हैं जो नया बयानिया है मुस्लिम लीग नून का? क्या इसमें मकबूलियत होगी अवाम में दोबारा से जो ये कोशिश की जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मालूम नहीं इसमें नया क्या है, बस ये कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, ये नई बात है इसमें ज़रूर। और उन्होंने उम्मीद पाकिस्तान का नाम इसको दिया है। अल्लाह करे कि जिस उम्मीद का उन्होंने ये नाम रखा है, पाकिस्तान में वो उम्मीदें, पाकिस्तान के आवाम के लिए वो उम्मीदें बर आएँ और आवाम को कोई हकीकी रिलीफ मिल सके। बाकी जहाँ तक उनकी वापसी की बात है, इसमें तो अब मेरा ख्याल है कोई शक नहीं रहा कि मामलात सारे उनके तय पा चुके हैं और उनको आशीर्वाद भी हासिल है सऊदी अरब की भी, बरतानिया की भी, और लगता है कि बिलवास्ता तौर पे अमेरिका ने भी नवाज शरीफ साहब की वापसी को ओके कर दिया है। और जो जहाँ तक बात है कि उस आवाम में कबूलियत, तो उस आप मेरे ख्याल अभी तो ये सवाल मौजूदा हालात में बिल्कुल गैर मुताल्लिक होके रह गया, इररिलेवेंट है। अवाम का किसने सोचा है? अवाम का इस मुल्क में कभी उनका वोट कभी काउंट हुआ है? जब कभी आप देखते थे बलूचिस्तान में जब MQM बड़े जोरों पे थी, तो कराची और हैदराबाद में कभी किसी ने सवाल उठाया था कि वोट किस तरह, कितने वोट वहां पे डाले जाते थे, किस तरह डाले जाते थे, और उसका नतीजा फिर इलेक्शन कमीशन में क्या निकलता था? तो लिहाजा ठीक है, नवाज शरीफ साहब अपने वतन वापस आ रहे हैं और वाकई बादशाह के तौर पे आ रहे हैं। कि आप तसव्वुर करें कि आपने अगर इस तरह का जुर्म किया होता, क्योंकि कानूनन वो अभी भी एक भगोड़े हैं, और अगर आप पाकिस्तान वापस आ रहे होते तो हमें तो जहाज से में जाके गिरफ्तार करके सीधा जेल पहुंचा दिया जाता। तो यहाँ तो बहुत सारे फैसिलिटेशन हो रही है। अब अल्लाह करे कि ये जब आते हैं तो उससे कोई पाकिस्तान में सियासत का नया बाब शुरू हो। जिस वसीउल ज़हनी की बात ये कर रहे हैं, उसी वसीउल ज़हनी के तहत इस मुल्क के जो गालिब अक्सरियत है वो कुछ और सोच रखती है, उनको भी पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाए। आपने भी कहा अब तो हम तब्दीली का लफ्ज़ भी इम्तियाज़ गुल साहब इस्तेमाल नहीं करते। तब्दीली इतनी भारी पड़ती है कभी कभी हम सबको, जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर करके हमने इतना कुछ बोला है। अब अल्लाह करे जिस तरह आप भी कह रहे हैं, हम सब पर उम्मीद है कि कोई बेहतरी आए। लेकिन दूसरी जानिब ये जो मुस्लिम लीग नवाज का एक और पीपल्स पार्टी का आपस में पहले ही कुछ अर्सा पहले 18 माह जो इनका लव हेट रिलेशनशिप चलता रहा है, दिल पे पत्थर रख के दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया, कोलैबोरेट किया PDM हुकूमत के अंदर। अब सारी तोपों का रुख नून लीग की तरफ हो गया, चूंकि उसको नवाज शरीफ साहब की वापसी से भी रिलेट किया जा रहा है कि जी अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी जो तोपों का रुख है वो नून लीग की तरफ किए हुए है। आप इस लव हेट रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं? ये भी कोई नई बात तो नहीं है। ये तो सबको मालूम था कि महज इमरान खान को निकालने के लिए ये इकट्ठे हुए थे। और गुज़िश्ता रोज तो एक टीवी प्रोग्राम में एक एंकर ने, नदीम मलिक साहब ने किसी के हवाले से ये कहा भी, और मुस्लिम लीग के किसी अहम रहनुमा के हवाले से कहा कि उन्होंने तो जनरल बाजवा के घुटनों पे हाथ रख के उनको कहा कि इमरान खान से हमारी जान छुड़ाएं। और उसमें अभी इस बात पे काफ़ी इत्तेफाक है कि महज इमरान खान को निकालने के लिए इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान को एक इंतहाई गैर मामूली बहरान से दो चार किया, जिसका खमियाजा उमरा को नहीं भुगतना पड़ता, उनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। जो नुकसान हो रहा है, जो अजियत में मुब्तला है, वो पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत है। वो गालिब अक्सरियत जिनका हमारे उमरा ख़ानदानों के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई परमिट नहीं मिलते, कोई प्लॉट नहीं मिलते हैं, तनख्वाहदार तबका है, दिहाड़ीदार तबका है। तो इन्होंने तो उन लोगों को अजाब में मुब्तला कर दिया। अब ये ढोल बजाएंगे कि हम पेट्रोल सस्ता हो गया, हमने क्या क्या महंगाई में कमी कर दी। मालूम नहीं कि पेट्रोल तो अब बैन अवी तौर पर महंगा होता है, तो पाकिस्तान को भी महंगा करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि IMF के साथ हमारे मुआहदे की कुछ शराइत थी,
वो शराइत अभी तक पूरी हो रही थी, क्योंकि इन्होंने जो बिजली के टीके लगाए हैं, बिजली के झटके दिए हैं अवाम को, उससे एक बहुत बड़ा हिजान मुल्क में पैदा हुआ है कि क्योंकि पेट्रोल की कीमतें तो उनकी कीमतों के साथ बिजली की कीमतें भी बहरहाल नथी हैं, जो हमारे डीजल के साथ चलने वाले प्लांट हैं उन पे असर पड़ता है। लेकिन बहैसियत मजमूई पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने 16 महीने काफ़ी मुश्किलात से दो चार किया। हालांकि 2-4 महीने और इंतज़ार कर लेते तो इमरान खान की हुकूमत गालिबन खुद ही बेवकत हो जाती, लोग उसको वोट न देते। लेकिन अभी तो हालात कुछ और है। ये जो मर्जी कर लें, ये उस अजाब से मेरा ख्याल नहीं बच सकेंगे अगर इंतखाबात मुनसिफाना तौर पे हों। मौजूदा हालात में इंतखाबात मुनसिफाना नहीं होंगे, बिल्कुल वाजे है। और उसके लिए जब तक 5-6 महीने का वक्त ना मिले उस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को किसी भी किस्म का इंतखाब है, हमें इस बात पे अभी बहस नहीं करनी चाहिए कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, बल्कि बार बार ये सवाल उठाना चाहिए कि उन इंतखाबात की सेहत क्या होगी, उनकी इंटेग्रिटी क्या होगी, क्या वो मुनसिफाना हो सकते हैं मौजूदा हालात में अगर 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए? बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। आपके मुताबिक अगर इंतखाबात इन हालात में होते हैं तो वो बिल्कुल भी अवाम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, चूँकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर हिजान की सी कैफियत है। दूसरी जानिब अभी आप बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जाहिर है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जमात थी और अभी भी उसका वोट बैंक मौजूद है कहीं ना कहीं, हम सबको पता है, और हम उस पार्टी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं। लेकिन अभी इस मौजूदा हालात की जहां इम्तियाज़ गुल साहब बात करें, उसमें तहरीक इंसाफ का क्या स्टेटस आप समझते हैं इलेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो? नहीं, आपने तो फिर वही जो मैंने बात कही उसी से मुताल्लिक कोई सवाल है, मैंने तो उसका जवाब दिया कि बुनियादी तौर पे एक पार्टी के हाथ पांव अगर काट दिए जाएं, हाथ पांव बांध दिए जाएं, उनकी क़यादत कोई ज़ेर ज़मीन हो। वो देखे ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, 73 साल की, कैंसर सर्वाइवर, 5 महीने हो गए जेल में हैं, 20-22 दूसरी खवातीन के हमरा, उन्हें पता ही नहीं कि उनके खिलाफ मुकदमा कौन सा चलेगा, कौन सा अदालत में होगा। वो अपनी बेल, अपनी जमानत के लिए भी दरख्वास्त नहीं दे सकते हैं। तो जब इन हालात, ऐसे हालात हो, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें इस नौयत के इंतखाबात की इंटेग्रिटी इंतहाई मशकूक होगी, कोई कबूल नहीं करेगा इसको। लेकिन सवाल यह है कि हम कबूल करें ना करें, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जब इलेक्शन नताइज जो है वो तो कहीं और मुरतब होने हैं, अगर वो मुरतब हो जाते हैं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और बिल्कुल आप जहन में रखें कि हमने मिस्र में जो हालात हैं वो भी कोई मुख्तलिफ नहीं है पाकिस्तान से, वहाँ पे भी ऐसे ही है। जनरल सीसी ने बगावत करके हुकूमत पे कब्जा किया था, लेकिन आज भी उसको सालाना 1 अरब 1.5 अरब डॉलर अमेरिका इमदाद भी देता है, खामोशी से बैठा हुआ है। वहाँ पे बेशुमार लोग अपोजिशन के जेलों में हैं, लेकिन मजाल है कि अमेरिका या बड़े ममालिक की तरफ से उफ भी हो जाए। तो पाकिस्तान भी शायद कुछ ऐसी हालात का शिकार होने जा रहा है। सही, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया।